भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ब्लॉक इकाई तहवरपुर का दूसरा ब्लॉक सम्मेलन डॉक्टर अंबेडकर पुस्तकालय आतापुर मंझारी के सभागार में हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता कामरेड राम सूरत भारती व संचालन नौजवान सभा के जिला मंत्री राजीव यादव ने किया। सम्मेलन का उद्घाटन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य परिषद सदस्य जितेंद्र हरि पांडे ने किया। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी सबसे निचले पायदान पर खड़े आम आवाम के हितों के खातिर सड़क से लेकर संसद तक लड़ती है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर और बाहर की प्रणाली पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक और पारदर्शी है। सम्मेलन में कामरेड रामाश्रय यादव, ब्रजेश कुमार उपाध्याय, राजीव कुमार यादव, रामचेत लालचंद यादव ब्लॉक कमेटी के सदस्य चुने गए। सम्मेलन में ब्रजेश कुमार उपाध्याय को ब्लॉक मंत्री व राजीव कुमार को संगठन मंत्री चुना गया। इस मौके पर गोरखनाथ पांडे, सीताराम, धर्मदेव, रामकेश, फिरतू गौड़, अनिल सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। राज्य परिषद सदस्य जितेंद्र हरि पांडे ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टियां ही ऐसी पार्टियां हैं जिनके अंदर लोकतंत्र बचा हुआ, जिसके प्रतिनिधि सबसे निचली इकाई ब्रांच होती है, उस ब्रांच से चुनकर ब्लॉक में जाते हैं, ब्लॉक से चुनकर जिले में जाते हैं और जिले से चुनकर प्रदेश में जाते हैं और प्रदेश से चुनकर के देश में जाते हैं, जहां हमारा राष्ट्रीय महाधिवेशन विजयवाड़ा में, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में होना है। तो यहाँ निचली इकाई से निर्वाचित होते हुए हमारे सदस्य जाते हैं। दूसरी जो भी पूंजीवादी पार्टियां हैं, जातिवादी पार्टियां हैं, परिवारवादी पार्टियां हैं, उनमें सिर्फ नेता उनका परिवार होता है। जिसको चाहते हैं उसको अध्यक्ष बनाते हैं, जिसको चाहते हैं मंत्री बनाते हैं। लेकिन यहाँ हमारी निचली इकाई से लेकर के ऊपर तक की इकाई तक जो प्रतिबद्ध कामरेड होते हैं वो अपनी ब्रांच में सिलेक्शन करते हैं, ब्लॉक में करते हैं, जिले में करते हैं, स्टेट में करते हैं। इस तरह से हम अपने राष्ट्रीय सम्मेलन तक पहुँचते हैं। और इस समय जो धार्मिक, जाति उन्माद और सांप्रदायिक फांसीवाद की ताकतें जिस तरह से बेलगाम होकर के काम कर रही हैं, महंगाई और भ्रष्टाचार अपनी चरम सीमा पर है, रोजगार का कहीं करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, भूखमरी की समस्या है। ऐसे में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अपने इन सम्मेलनों के जरिए राष्ट्रीय महाधिवेशन के बाद जनता के लिए कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा 1925 से अपने जन्म काल से लड़ती रही है। इस 24वें राष्ट्रीय महाधिवेशन के बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और सभी वामपंथी मार्क्सवादी दल मिलकर के इस तानाशाही सरकार को, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो चाहे भारत की हो, जनता के हित के लिए, जनता के हक हकूक के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कृत संकल्प है। और जनता के बुनियादी सवालों को लेके, महंगाई के सवाल को लेके, शिक्षा के सवाल को लेके, रोजगार के सवाल को लेके, किसान, मजदूर, गरीब, महिला, दलित, पिछड़े तमाम तबकों के सवालों को लेकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लड़ती रही है और अनवरत आने वाले दिनों में भी जनता के साथ संघर्ष करेगी।